नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कथा में हम सुनाएंगे बैसाख मास के मातम के चौथे दिन की कथा। आज की कथा में वर्णन किया गया है महर्षि वशिष्ठ के उपदेश से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में बैसाख मास के धर्म का पालन करना और यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करने का। मिथिलापति ने पूछा, है ब्राह्मण, जब बैसाख मास के धर्म अतिशय सर्व पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रीति कारक चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई? श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ तामस और कुछ राजस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों और पुत्र पुत्रादि सुख संपदाओं की इच्छा रखते हैं। कहीं कहीं किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयास करता है और इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न पूर्वक करता है, परंतु मोक्ष के उपासना प्राय कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से करने वाले लोग प्राय काम कर्मों के उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, किंतु सात्विक धर्म की प्रसिद्धि नहीं हुई। यह सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मोर मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं हैं। पूर्व काल की बात है, काशीपुर में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वह इक्ष्वाकु वंश के भूषण और महाराज नृक के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वह अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति और श्रद्धा थी। राजाओं में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। एक दिन वह मृदा में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए। बैसाख मास के चल चलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वह कहीं पर प्याग बनवाते थे तो कहीं पर छाया मंडप बनवाते थे। किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते हैं। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को भी पंखा डुलाकर हवा करते हैं। कहीं रोके हुए कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ उखाड़ कर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगण में हितकारक बालू बिछाते थे और कुछ लोग वृक्ष की शाखा में झूले ही लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज, हम लोग महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। राजा ने पूछा कि ये सब क्या कर रहे हो? बोले कि यह बैसाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधन हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्म का पालन कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, किस देवता की प्रसन्नता होती है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हमें इस समय यह बताने का अवकाश नहीं है। आप हमारे गुरुजी से पूछ लीजिए, वे इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर और विद्या योग शक्ति से संपन्न था, वहाँ गए। राजा को आते देखकर महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधिपूर्वक आदर सत्कार किया। जब वह आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक बोले कि भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्य के शुभ कर्मों को होते हुए देखा है, किंतु उनके बंधन में जब मैं उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने कोई भी बात ना बताई और कहा कि आप सीधे जाकर के गुरुजी से पूछ लें, वही इसका सारा वृत्तांत बता सकते हैं। उनकी आज्ञा के अनुसार ही मैं इस समय आपके पास आया हूँ। मेरे मन में उन धर्म को सुनने की बड़ी इच्छा है कि मुनिवर, इसलिए आप मुझे उनका वर्णन कीजिए। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, राजन,
तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, इसलिए उसने यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की अत्यधिक प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है, जिसने वैशाख मास में बताए हुए माँ धर्मों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की है। उनके मन धर्म से भगवान बहुत संतुष्ट होते और उन्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का नाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से ही नहीं। भगवान विष्णु की भक्ति से पूजित होने पर अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीशर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर अशेष कलेश को भी नष्ट कर देते हैं और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में बताए हुए यह धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक और शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। इसलिए हे राजन, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्म का पालन करो और तुम्हारी राज्य में निवास करने वाले अन्य सभी लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्म का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकताओं को शास्त्रों और रीतियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सभी धर्म का राजा के सामने वर्णन किया। उन सब धर्म को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्म का विधिवत पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अलावा और किसी देवता को नहीं देखे थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य में डंके की चोट पर यह घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाले मनुष्य हैं, उनकी आयु जब तक 80 वर्ष न हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर अगर वह प्रातःकाल इतना नहीं करेंगे तो मेरे द्वारा दंडनीय तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता पुत्र या कोई भी बंधु बांधव हो, जो भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की दंड की तरह दंड का पात्र समझा जाएगा। तो मेरे द्वारा दंडनीय तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता पुत्र या कोई भी बंधु बांधव हो, जो भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की तरह दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार प्याऊ और दान आदि धर्म का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसा दिया। 5-5 गांव में एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर दी जो धर्म का पालन करने वाले लोगों को दंड दे सकें। उस अधिकारी की सेवा में भी 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन से चोर और सभी देशों में ये धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बड़े हुए वृक्ष के रूप में बदल गया। उसे राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे, वे सीधे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहाँ के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैसा कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकाल धर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी सब नरक खाली हो गए। वह एक भी पापी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोग हैं वे सभी शून्य हो गए। स्वर्ग और नर्क दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन देवर्षि नारद ने धर्मराज जी के पास जाकर कहा, नारायण नारायण, धर्मराज जी, आपके इस नरक में पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता और पहले की तरह पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं लिखा जाता। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं मानो कोई मौनी है।
महाराज इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर से कहा, हे देवर्षि, इस समय पृथ्वी पर जो एक राजा राज करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। वह पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम को चले जा रहे हैं। मुनिश्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त कर रखा है, स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। इसलिए ब्रह्मा जी के पास जाकर जैसा समाचार मैं उनसे निवेदित करके तभी स्वस्थ हो पाऊंगा, ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहाँ बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज तथा सभी लोगों के पितामह हैं, और समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवतागण जिनकी उपासना किया करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज जी को देखा और यमराज जी ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, हे कमलासन, काम में लगाया हुआ स्वामी की आज्ञा का ठीठा पालन नहीं करता और उनका धन लेकर केवल भोग करता है, वह काट का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लालच में आकर स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह 300 कल्पों तक त्रियक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने ही घर में बैठा रहता है, वह विकाल होता है। दिन में तो आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक राज प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथन अनुसार पुण्यात्मा को पुण्य के फल से तथा पाप आत्माओं को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। राजा कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग वैशाख मास में किए जाने वाले पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितर और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और माता आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता है जैसी वैशाख मास में मिल रही है। सभी तीर्थों से, दान आदि से, तपस्या से, व्रत से या संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख मास में तत्पर मनुष्य को प्राप्त हो रहा है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, वैशाख मास महात्म की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले अनुकूल धर्म का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु की लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहाँ पहुँच रहा है, तो भी वह बढ़ता ही नहीं। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। यह लोकनाथ, उनकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख मास स्नान मात्र से ही वैकुंठ में चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों में शरण लेने वाला है, जान पड़ता है कि वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष यानी माता का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उनकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार राजा कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्यत प्राणों में और किसी का भी नहीं सुनाया गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर मैं राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को भी मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोगों के मार्ग को विरुद्ध करने का प्रयास कर रहा हो। इस कथा को जिस किसी ने भी श्रवण एवं मनन किया है, वह मरने के बाद विष्णु लोक को चला जाता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इस कथा में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।